देखा जाए तो हॉस्पिटलों में कुछ ऐसी लंबी बीमारियों से ग्रसित हैं, उसका लाभ लेने के लिए जिनका नाम नहीं है वो बार बार परेशान है, लेकिन जिनका नाम है वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए तक का लाभ अगर आयुष्मान कार्ड बन गया है तो स्वास्थ्य से संबंधित उस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। तो उसको बहुत जरूरी है, अगर जिसका भी नाम है वो आकर के अपना आयुष्मान गोल्डन कार्ड जरूर बनवाए। धन्यवाद साहब। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो बेसिक शिक्षा पर अपनी बात रखने के लिए हमारे बीच में बेसिक शिक्षा विभाग से ARP श्री राकेश कुमार अग्रहरी जी मौजूद हैं। हम आह्वान करना चाहेंगे आपको कि आप बेसिक शिक्षा विभाग पर अपनी बात रखें। उपस्थित परम सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण और अन्य सदस्यगण उपस्थित इस सभागार में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। बेसिक शिक्षा विभाग के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में मैं ARP राकेश कुमार बेसिक शिक्षा के तरफ से चलाए जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। देश की आजादी के बाद शिक्षा का अधिकार सभी नागरिकों को मिले, हमारे नौनिहाल बच्चे अनपढ़ ना रह जाए, इसके लिए बेसिक शिक्षा की तरफ से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्हें मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, निःशुल्क किताबें मिलती हैं, साथ ही 1200 रुपए उनको प्रति वर्ष जूता मोजा बैग के लिए अभिभावकों के खाते में आता है। जिम्मेदारी हमारी इतनी है कि हम जनप्रतिनिधि उन लोगों को अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नामांकन प्राथमिक विद्यालय में कराएं, जूनियर विद्यालय में कराएं। यह हमारी जिम्मेदारी है ताकि सरकार द्वारा चलाए हुए अनेक योजनाओं का वो लाभ ले सकें। आज परिदृश्य जो 10 साल पहले था आज एकदम बदल चुका है। आज हमारे प्राथमिक शिक्षा में बच्चे उस स्तर की शिक्षा पा रहे हैं जो प्राइवेट विद्यालयों में दिया जा रहा है, उससे भी कहीं अच्छा। क्योंकि आज हमारे यहाँ एक अभाव था कि किताबें अच्छी नहीं थी, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से NCERT की बुक धीरे धीरे लागू की जा रही है, उसमें कार्य पुस्तिका भी है और जहाँ एक किताबें थी का लाभ है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं बाल विकास विभाग से श्री पीयूष सर को आमंत्रित करता हूँ। सर आप आए और अपनी बात रखिए। इस क्षेत्र पंचायत बैठक में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय महोदया और पंचायत प्रतिनिधि और सभागार में बैठे हमारे सम्मानित प्रधानगण और क्षेत्र पंचायत सदस्य सबका मैं बाल विकास अधिकारी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारा बाल विकास पुष्टाहार विभाग जो है 0 से 6 साल के जितने लाभार्थी हैं उनको उनके लिए गाँव में सेवाएं दे रहा है। हमारी गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं को जितनी भी योजनाएं विभाग द्वारा दी जाती है उनको उनके लिए रिफाइंड जाता है और चने की दाल जाता है, दलिया जाती है। हर महीने का आरबीआई द्वारा निवास और वितरण किया जाता है। और हमारे विभाग में एक नई योजना पहले हित में थी, अब हमारे विभाग में आ गई प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इसमें गर्भवती महिला को गर्भावस्था गर्भधारण करने के उपरांत जिला पंचायत एवं आज के ये कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे ब्लॉक प्रमुख महोदया एवं जनप्रतिनिधि सर को हमारे NRL परिवार से सादर प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी कर्मचारी, खंड विकास अधिकारी महोदय को सादर अभिनंदन और
वंदन करते हैं। हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बीएमएम पोस्ट पर मुकेश कुमार मिश्रा कार्यरत हैं विगत 4 वर्षों से, जिसमें एनआरएम के द्वारा यहाँ बहुत अच्छी योजना चलाई जाती है जो ग्रामीण अंचल में गरीब परिवार होता है उसको समूह से जोड़ने का काम होता है, जिसके अंतर्गत 10 समूह की 10 सदस्यों को या 12 सदस्यों को जोड़ करके एक समूह का निर्माण किया जाता है, गठन किया जाता है, जिसके लिए सरकार की कई प्रकार की उस पे योजनाएं होती हैं जिसमें उनको फंड दिया जाता है। समूह गठन होने के तत्काल पश्चात खाता उनका बैंक से खुला करके उनमें 2500 रुपए का स्टार्टअप फंड दिया जाता है। तत्पश्चात पहली तिमाही में फिर उन्हें 30,000 रुपए का, पहले वो 15,000 रुपया हुआ करता था कभी, अब वो 30,000 रुपया सरकार के द्वारा अब उनको फंड दिया जाता है रिवॉल्विंग फंड के रूप में। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद उन्हें पहले 1,10,000 का CIF फंड दिया जाता था, अब उन्हें बढ़ा करके 1.5 लाख रुपया कर दिया गया। एक समूह को 1,80,000 रुपया का कम से कम उनको जब समूह गठन होता है 6 महीने तक का समय में 1,80,82,000 रुपया का उनको फंड सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता है, हम लोग उसमें सहयोग कर देते हैं। उसके बाद समूह गठन के बाद ग्राम संगठन स्तर पे मंच का गठन होता है। उस गठन के अंतर्गत जितने ग्राम पंचायत में 10 समूह 15 समूह बनते हैं उसमें ग्राम संगठन का गठन करके उसके बाद उस ग्राम संगठन का खाता खुलता है। वो ग्राम संगठन में जितने समूह रहते हैं उसको एक मंच मिल जाता है, मजबूती मिल जाती है। ग्राम संगठन के बाद सारे ग्राम पंचायतों को जोड़ करके, सारे ग्राम संगठनों को जोड़ करके CLF का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे 4 CLF बने हुए हैं, चारों CLF में अलग से फंड आता है, CIF स्टार्टअप फंड आता है, उसके बाद अन्य योजनाएं उसमें होती है। फिर उसका एक जो CLF बना है उसका जो पंजीकृत किया जाता है, पंजीकृत करने के बाद उसमें सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाती है, प्रशिक्षण चलाए जाते हैं उसके कार्यक्रम के तहत। अभी तक हमारे वहाँ कुल समूहों की संख्या 1335 है, समूह का खाता खुला हुआ 1264 है, ग्राम संगठनों की संख्या 64 है, कुल CLF की संख्या 4 है, टेक होम राशन K4 का एक प्लांट लगा हुआ है। जो भी योजना है उसका लाभ मिलता रहेगा। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध ये है कि जहाँ जिनका भी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुआ है तो वो लोग अपना फार्मर रजिस्ट्री करा लें। फार्मर रजिस्ट्री के लिए आप बताइए श्रीमान जी कि फार्मर रजिस्ट्री जहाँ जो गांव चकबंदी में है और चकबंदी वाले तहसील चला उनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रही है, जब श्रीमान जी का आदेश है आपका हर गांव में जाएगा, तो आप कहाँ है, किस गांव में आप हमारे DC ब्लॉक का बता दीजिए कौन किस गांव में नामित है। नहीं, इसमें देखिए 48 गाँव हमारे चकबंदी से बाहर है और वहाँ से प्रत्येक गाँव में जो चकबंदी से बाहर है वहाँ कैंप लगता है। आज कैंप लगा हुआ है वहाँ सचिव महोदय वहाँ कैसे करेंगे? अभी सर उसका डाटा नहीं खोला, नेट से नहीं खोला, जैसे चकबंदी प्रक्रिया से बाहर आएंगे वो आ जाएंगे। 9 गाँव हमारे ये हैं जो चकबंदी प्रक्रिया से अभी बाहर आए, जैसे ये आपका पिपरिया है, ये रुद्रपुर बनगाई है, राजबंदी है, मटिया येरू है, जंगल सोनवर है, करमावा कूट है, बरगदवा अयोध्या और ये और हरियाणा। तो ये अभी चकबंदी जैसे उसमें ये है ना कि ये आपके थे उसमें आपकी हिस्सेदारी उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिक लाभ मिलेगा। ये चीज आज के डेट में मान लीजिए किसान कहाँ जाएगा, कैसे अपना धान बेचेगा, कैसे खाद मिलेगा? सर अभी ये प्रक्रिया चल रहा है सर। अब जैसे चकबंदी से बाहर आएगा क्योंकि उसमें उसको नेट पे शो करना जरूरी होता है खगौनी का। मान लीजिए हम बीमार है, दवा दीजिएगा, कोई व्यवस्था है आपके वहाँ कि वो किसान कहाँ जा, कैसे खाद दे, कैसे धान बेचे अपना? सर उसके लिए तो अभी कुछ नहीं है। अभी सुनना चाहिए चकबंदी में नहीं है, वो भी नहीं हो पा रहा है। आधार में जैसे मेरा नाम सचिदानंद पांडे है, खतौनी सचिदानंद है। तो जैसे एक और समस्या आ रही थी जिसका नाम आदेश में था उनका भी नहीं हो रहा था, तो उसके लिए जितने किसान हैं हमारे यहाँ लगभग 34-3500 किसान हैं, सब गाँव चकबंदी में है। तो और किसान आ नहीं रहे, तो 34-3500 किसान ऐसे हैं जिनका फार्मर रजिस्ट्री अभी नहीं हुआ है। तो वो प्रत्येक किसानों का
अभी हमारे पास लगभग 15-20 किसानों का आया है, उसमें महादेव बच्चे लगे हैं। आप वहाँ का 50% लोगों का नहीं हो पा रहा हम बता रहे हैं सर। खतौनी में पहले टाइटल नहीं लिखा जाता था, आधार में टाइटल होता है, मैच नहीं कर रहा है किसी का। बता रहे हैं सर, तो उसमें पहले अभी आदेश में जिसका नाम था उसको मेन कॉलम पे ले लिया गया। अभी हमने अपने पंचायत साहब से पूछिएगा, उनके पास लिस्ट भेजा है कि इनका नाम आदेश में था, उसको हम मेन लिस्ट में कर दिए हैं, मतलब वहां से तहसील से हो गया, उसको आप फॉर्मेलिटी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी समस्या अंश का आ रहा था, अंश में थोड़ा सा प्रक्रिया लंबा होता है, उसमें वो अभी अंश पे काम नहीं हो रहा है, इसके बाद अंश पे होगा। और जो नाम स्मैश के लिए कर रहे हैं, नाम स्मैश के लिए आप अपना आधार में जो नाम है और खतौनी मोबाइल नंबर लिख दीजिए और वहाँ पंचायत सहायक को दे दीजिए, सबको कलेक्ट करके वहाँ चला जाएगा। क्योंकि डीएम साहब इसकी डेली समीक्षा करते हैं और 7 बजे डेली समीक्षा, 7 बजे से 10 बजे तक की हम लोग की समस्या होती है। और जो भी समस्या आ रही है खतौनी से संबंधित, आधार से संबंधित, अच्छा कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ आप कह रहे हैं कि नाम वाला, तो कुछ सीएससी पे हो जा रहे हैं, तो आप सीएससी पे देख लीजिए, अगर नहीं वहां से हो रहा है तो आप हमको अपना खतौनी और आधार उपलब्ध करा दीजिए, हम करा देंगे उसको। ठीक है सर। इसके अलावा और ये कहना चाहते हैं, जो लोग भी अगर फॉर्मेलिटी नहीं कराए हैं वो करा लें, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी तो मान लीजिए जो गाँव चकबंदी में है, चकबंदी में से बाहर नहीं आए हैं, तो वहाँ के किसानों के लिए भाई उनको भी हर योजना का लाभ देना है, तो अभी चल रहा है। आने वाले दिनों में ये होगा कि जिनका फॉर्मेलिटी लाभ में योजना चले फैमिली आईडी के लिए। फैमिली आईडी ये होता है कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना होता है, तो उनका ये होता है कि एक परिवार एक पहचान। अभी आज हमने अखबार में पढ़ा था कि जो अपने ये बगल का जिला है गोरखपुर, वहाँ पे अभी पायलट प्रोजेक्ट की योजना गवर्नमेंट चालू कर रही है। इसमें ये है कि जिसका फैमिली आईडी होगा, अगर उसकी उम्र 60 साल क्रॉस कर गई, ऑटोमेटिक जो ये वृद्धा पेंशन का योजना जो होता है वो उसको मिलना शुरू हो जाएगा। तो फैमिली आईडी, देखिए फैमिली आईडी उसका बनता है जिसके पास राशन कार्ड नहीं होता है। तो आप लोग जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब में है नहीं है, वो लोग अपना फैमिली आईडी बनवा ले, फैमिली आईडी बनवा ले। ठीक है सर, धन्यवाद।